दोस्तों, भारतीय टीम में टेस्ट क्रिकेट के अंदर कप्तान बनने की रेस लंबी होती चली जा रही है। इस रेस में रोज नया घोड़ा ऐड हो जाता है। ऋषभ पंत से बात शुरू हुई थी, शुभमन गिल पे गई, शुभमन गिल से जसप्रीत बुमराह पे गई, जसप्रीत बुमराह के बाद आ गए हैं हमारे केएल राहुल। तो इन लड़कों को कौन ऐड कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं हमारे कप्तान को, हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भगाया किसने? किसका हाथ लगता है आप लोगों को उसके पीछे? आपको लगता है फॉर्म खराब है? बिल्कुल ठीक है, फॉर्म तो भाई बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि भाई उनकी उम्र हो गई थी, वो भी जरूरी है। पर रोहित शर्मा की कप्तानी जाने का सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जब बीजीटी में रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच मिस करने के बाद अपना नंबर छोड़ के नंबर 6 या 5 पे बल्लेबाजी करने आए। तो किसने कहा होगा उनको बल्लेबाजी करने के लिए इस डाउन पे? अजीत अगरकर ने कहा होगा। जब टीम मीटिंग बैठती है तो कोच और कप्तान ही होते हैं जो टीम का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कप्तान को यह बताना कि कप्तान साहब आप इस नंबर पे नहीं इस नंबर पे खेलो, यह काम किसका होगा? मेरे हिसाब से तो कोच का होगा। तो उसी दिन से भाई रोहित शर्मा की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी जब गौतम गंभीर ने उनको यह एडवाइस दी कि आप नीचे खेलो। उसके बाद बीजीटी में जो गंद फैला है आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। बीच में बीजीटी के एक शगुफा उठता है मिस्टर फिक्सिट का। चलिए हम मीडिया रिपोर्ट्स मान लेते हैं कि भाई विराट कोहली बन रहे थे मिस्टर फिक्सिट। तो विराट कोहली अगर मिस्टर फिक्सिट बनना होता विराट कोहली को, तो विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में ही बन जाते। रोहित शर्मा तो विराट कोहली को मिस्टर फिक्सिट बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ही कप्तान हूं। अजीत अगरकर विराट कोहली को बोलेंगे नहीं कि आप मिस्टर फिक्सिट बन जाओ। तो विराट कोहली के मन में मिस्टर फिक्सिट वाली बात डाली तो डाली किसने? रविचंद्र अश्विन ने नहीं डाली होगी, रोहित शर्मा नहीं डाल सकते, तो ले दे के बचे गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर ने विराट कोहली को एक राय दी कि आप मिस्टर फिक्सिट बन जाओ। ये सोच रहे थे टीम चलेगी दिल्ली से। विराट कोहली ने यह नीयत भांपी और अपने आप को कप्तानी की रेस से दूर कर दिया। जसप्रीत बुमराह बने कप्तान। और जब आप कोच की बात नहीं मानोगे, वो भी गौतम गंभीर जैसे कोच की, तब भाई आपको तो पीठ पीछे वार सहना ही पड़ेगा। इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलकर इन दोनों खिलाड़ियों को नमस्ते कर दिया गया। और आपको मैं एक बात बता दूं, विराट कोहली ने जब तक संन्यास नहीं लिया था दोस्तों, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। शुभमन गिल या आपके ऋषभ पंत में से कोई एक कप्तान बन जाता। दिक्कत कहां खड़ी होती है दोस्तों? दिक्कत वहां आ जाती है जब विराट कोहली कहते हैं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जब तक वो संन्यास नहीं ले रहा था, अलग अलग तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। जैसे ही उस इंसान ने संन्यास लिया, टीम के अंदर चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो टीम मेंबर्स हो, चाहे वो कोच हो, सबकी जिंदगी में तूफान सा आ गया। जहां हम पहले यह सोच रहे थे कि शुभमन गिल को कप्तान बनाते थे, विराट कोहली तो भाई एक सीनियर खिलाड़ी होंगे ही, वो उसको ग्रूम कर देंगे। जब विराट कोहली अपना संन्यास ले लेते हैं, उसके बाद से टीम का माई बाप कौन होगा, यह चिंता सबको सताने लग गई। सबसे ज्यादा चिंता हुई है चीफ सेलेक्टर्स को। जहां चीफ सेलेक्टर्स टेंशन फ्री थे कि शुभमन गिल को बना देते हैं और विराट कोहली के साथ नई टीम जाएगी इंग्लैंड के दौरे पे। बट विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद भरोसा सिर्फ और सिर्फ कोच पे, ना चीफ सेलेक्टर को है, ना भारत की जनता को है। अगर इस सिलेक्शन कमेटी को गौतम गंभीर पर इतना भरोसा होता तो कप्तान का नाम एक झटके में अनाउंस हो जाता। बट अब चीफ सेलेक्टरों के आगे भी भाई ये टेंशन हो गई है, यार कप्तान बनाए तो बनाए किस? एक बार हम बात कर लेते हैं जिन खिलाड़ियों को कप्तान बनाने के बारे में मीडिया में या चीफ सेलेक्टर या कोच साहब बातें कर रहे होंगे। नंबर 1 पे आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस टीम के वाइस कैप्टन है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर ऋषभ पंत की हालिया फॉर्म और हालिया कप्तानी उनकी टी20 में ऋषभ पंत को इस रेस में एक स्टेप पीछे नहीं, 2-3 स्टेप पीछे कर देती है दोस्तों। टेंशन फ्री ऋषभ पंत का आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। और वहीं अगर ऋषभ पंत में इंग्लैंड जैसी टीम के आगे, वो भी इंग्लैंड में, कप्तानी का भार दे दिया तो ऋषभ पंत भाई ढह जाएंगे। इसलिए वो ऋषभ पंत को नहीं देखना चाहते। तो ऋषभ पंत कितने महत्वाकांक्षी हैं, ऋषभ पंत के अंदर कितनी कप्तानी का चुल्ला है, ये सबको पता है। पर ऋषभ पंत का ये चुल्ला भाई चल नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम, उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस और उनकी आईपीएल में कप्तानी, आईपीएल में उनकी विकेट कीपिंग बिल्कुल गुड़ गोबर होती जा रही है। शायद इसीलिए ऋषभ पंत खुल के अपनी पीआर नहीं करा पा रहे हैं, खुद के अपने
खुल के अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, खुल के वो अपने खिलाफ एक लॉबी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई ऋषभ पंत की। और उसके बाद आते हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। भाई जस्सी भाई एज ए कैप्टन नो डाउट बहुत बढ़िया बंदा है। एज अ टीम मैन जस्सी भाई बहुत बढ़िया है। एज अ फास्ट बॉलर इस टाइम वर्ल्ड में जस्सी भाई के आसपास भी कोई नहीं है। पर जस्सी भाई की दिक्कत है फिटनेस। जसप्रीत बुमराह जब खुद कप्तान बनते हैं तो उनको अपने अलावा कोई गेंदबाज दिखता ही नहीं है। इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच आपको याद होगा, जब जसप्रीत बुमराह कप्तान बने थे खुद ही बॉलिंग कराए जा रहे थे भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी जसप्रीत बुमराह ने जो पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की है उसमें जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा ओवर कराए हैं। और जसप्रीत बुमराह को बट कप्तान ऐसा चाहिए जो बल्लेबाजों को भी समझा सके और गेंदबाजों को भी समझा सके। जसप्रीत बुमराह वो रोल निभा सकते थे, बट जसप्रीत बुमराह क्या पूरे 5 टेस्ट मैच खेलेंगे? क्या जसप्रीत बुमराह इंडिया में होने वाले टेस्ट मैच में खेलेंगे? क्या वो ऐसे ही बॉलिंग कराते रहेंगे? तो कितने टेस्ट मैच सस्टेन कर सकते हैं अपनी फिटनेस को और अपनी बॉलिंग रिदम को? तो जसप्रीत बुमराह अगर कैप्टन बनते हैं तो ये ज्यादा लंबी गेम होने वाली है नहीं दोस्तों। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह भी भाई कप्तानी की रेस में थोड़ा बहुत पीछे ही चल रहे हैं। ऋषभ पंत से तो मैं इनको पीछे ही मानूंगा। और फिर आते हैं हमारे शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे कई लोग लॉजिक दे रहे हैं और वो लॉजिक ठीक भी लगती है। भाई गिल नया यंगस्टर है, गिल ने आईपीएल के मैचेस में कप्तानी भी की है और गिल की कप्तानी ठीक ठाक लगी है और गिल के साथ हम लंबा जा सकते हैं। गिल इंग्लैंड में भी खेलेंगे, गिल इंडिया में भी खेलेंगे, गिल साउथ अफ्रीका में भी खेलेंगे, गिल ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेंगे। तो शायद इसीलिए शुभमन गिल सेलेक्टरों की पहली पसंद नजर आ रहे थे अब तक। बट गिल की खुद की बल्लेबाजी परफॉर्मेंस इतनी घटिया होती जा रही है दोस्तों कि अगर कप्तानी का प्रेशर गिल के ऊपर डाल देंगे तो गिल ग्रूम नहीं करेंगे, गिल और गू करेंगे। विराट कोहली साथ में होते तो आंख बंद करके आप गिल के नाम पे ट्रिक मार देते। विराट कोहली बल्लेबाजी में, विराट कोहली फील्ड पे, विराट कोहली गिल के साथ तालमेल बिठा के इस टीम की नैया पार लगा सकते थे, गिल को तैयार कर सकते थे। पर टेंशन तब और बढ़ गई जब विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। वो खिलाड़ी संन्यास लेके चला जाता है, उसके बाद गिल भी इस रेस में जो सबसे आगे चल रहे थे उनके साथ एक नाम और उड़ने लग जाता है दोस्तों, वो है केएल राहुल। केएल राहुल की जो लॉबिंग कर रहे हैं, केएल राहुल को जो नाम लगा रहे हैं, भाइयों मुझे इतना बता दो, बीजीडी से पहले जो हमारे घर में टेस्ट मैच हुए थे उसमें केएल राहुल ने क्या किया? होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल के पिछवाड़े पे लात मार के इन्हीं गौतम गंभीर ने भगा दिया था और खिलाया गया था सरफराज खान को। बट टीम बीजीटी जाती है, वहां सरफराज खान का सिलेक्शन होता नहीं है, रोहित शर्मा अनअवेलेबल थे, तो केएल राहुल के आपने ओपन करा दिया। केएल राहुल ने नो डाउट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, अपनी विकेट का वैल्यू लगाया, उन्होंने रन बना के दिए। बट घूम फिर के वही कहानी, 29 की एवरेज। पूरी बीजीटी अगर आप उठा के देखोगे भारतीय बल्लेबाजों की तो आप केएल राहुल को कहोगे हाँ भाई केएल राहुल ने ठीक किया। बट केएल राहुल की पिछली सीरीज हो बीजीटी की या केएल राहुल की ये सीरीज हो बीजीटी की, भाई 28-29 की एवरेज ही रही है। बल्लेबाज के तौर पे केएल राहुल फिसड्डी ही साबित हुए हैं। आप 4 नंबर भी खेल लो, 5 नंबर भी खेल लो, 3 नंबर भी खेल लो, आप हर नंबर पे खेल लो, तो क्या केएल राहुल ऐसा कप्तान होंगे जो हर नंबर पे चेक हो चुके हैं? ये केएल राहुल की यूएसपी है। बाकी खिलाड़ियों की आईपीएल की अगर हम कप्तानी देख रहे हैं तो केएल राहुल की आईपीएल की कप्तानी हम क्यों नहीं देख रहे हैं? केएल राहुल वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जिसको आईपीएल टीम ने कप्तानी से निकाल दिया। आईपीएल फ्रेंचाइजी अक्षर पटेल को कप्तान बनाए खुश है, पर केएल राहुल को कप्तान बना के कोई खुश नहीं था। केएल राहुल का खुद का कॉन्फिडेंस तो भाई बल्लेबाजी करते करते शटर्ड हो जाता है। उनको खुद एक सीनियर खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है अपने रन बनाने के लिए। तो क्या केएल राहुल इन नए लड़कों को फील्ड पे संभाल पाएंगे? इंडियन क्रिकेट दोस्तों ऐसे मुकाम पे आके खड़ी होगी है जहां 2 खिलाड़ी के जाने के बाद ऐसा लग रहा है टीम आधी हो गई है। कोच साहब ने सोचा कि सभी खिलाड़ियों को अलग अलग लॉलीपॉप दे देता हूं और सभी खिलाड़ियों को अपने साथ रख लेता हूं। बेइज्जती होगी तो खिलाड़ियों की होगी, मेरा क्या है, मैं तो अभी नया नया कोच बना हूं, मैं तो चुपके से बच के निकल जाऊंगा। अगर कोचिंग में किसी के गाज गिरेगी तो वो गिरेगी अभिषेक नायर पे। बीजीटी की हार का ठीक रहा, अगर किसी पे फोड़ा गया तो वो फोड़ा गया था अभिषेक नायर पे। सेलेक्टरों ने खिलाड़ियों पे डाउट किया, खिलाड़ियों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई ये खिलाड़ी रन नहीं बना रहा है, इस खिलाड़ी की जगह नहीं बनती। बट कोच साहब पर्दे के पीछे
छुपे खड़े रहे। गेम जो चेंज हुई है दोस्तों, मैं अभी भी बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, गेम जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद। चाहे आप मीडिया की कोई भी रिपोर्ट मान लो, चाहे विराट कोहली को ये लोग मना नहीं पाए, चाहे विराट कोहली को इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया था, कुछ भी मान लो, गेम चेंज हुई है विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद ही। विराट कोहली ने गंभीर को ऐसे दोराहे पे आके खड़ा कर दिया जहां पे ना वो गिल को चुन सकते हैं, जहां पे वो ना जसप्रीत बुमराह को चुन सकते हैं। अगर कप्तान बनाए तो बनाए किसे? इस चीज का मलाल सारी जिंदगी रहेगा, पूरी लाइफ रहेगा कि विराट कोहली टेस्ट मैच में 10,000 रन बना नहीं पाए। पर विराट कोहली टीम के अंदर हो और किसी की कठपुतली बन के खेले, ये किसी भी इंडियन फैंस को बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, कप्तान की रेस में ये 4 घोड़े हैं। अब देखते हैं इन 4 घोड़ों में से कौन कप्तान बनता है और इन घोड़ों के एल लगेंगे या विन लगेंगे। ये तो भाई आने वाली इंग्लैंड की सीरीज ही बता देगी।